नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल राहु की युति के बारे में। मंगल राहु की युति के परिणाम किस तरीके के रहते हैं, कौन से शुभ परिणाम हो सकते हैं, कौन से अशुभ परिणाम हो सकते हैं, मंगल राहु की युति हमारी कुंडली में किस तरीके से ऑपरेट करती है। हम ये भी देखेंगे कि मंगल राहु की युति अगर किसी तीसरे प्लैनेट के साथ युति बना ले, तीसरे प्लैनेट के साथ युति बना ले या ट्राइन में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, तो रिजल्ट किस तरीके के रहेंगे। पहले हम समझते हैं मंगल राहु की युति है क्या। मंगल राहु की युति को अंगारक दोष के नाम से जाना जाता है। तो एक तो चीज हुई अंगारक, दूसरा हुआ दोष। ये ऐसा क्यों कहा जाता है अंगारक दोष? अंगारा मतलब क्या? अंगारा मतलब जलता हुआ कोयला। जलता हुआ कोयला, जलता हुआ कोयले का मतलब है कि ये जब युति हो रही है तो इसमें आग निर्माण हो रही है। आग किस तरीके से निर्माण हो रही है? मंगल को हम आग कहते हैं, फायर कहते हैं। राहु को हम वायु तत्व कहते हैं। तो ये जब वायु तत्व का के राहु और मंगल अग्नि तत्व के, जब इन दोनों की युति हो रही है तो वायु और आग मिलने से वो आग और भड़क रही है, वो आग में और एक्सपेंशन हो रहा है, वो आग और तीव्र हो रही है, इंटेंसिफाइड हो रही है वो आग। अब ये आग का निर्माण हो रहा है। अब ये जो युति है हमारी कुंडली में जिस भी भाव में बनेगी वहां पे ये आग निर्माण होगी। और अगर आग निर्माण हो रही है तो हो सकता है कि वो आग किसी क्षेत्र में हमको उस भाव से रिलेटेड डैमेज करे, इसीलिए इसको दोष कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अंगारक दोष, पॉइंट नंबर 1। अब मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ऊर्जा है, साहस है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है, एक बहुत तीव्र एनर्जी है। और उसके साथ राहु है। राहु क्या है? राहु एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन सिर्फ एक्सपेंशन ही नहीं, सिर्फ विस्तार ही नहीं, एक्सपेंशन मतलब एबनॉर्मल एक्सपेंशन। आई एम टॉकिंग अबाउट राहु इज एबनॉर्मल एक्सपेंशन। जब ये ऊर्जा और एबनॉर्मल एक्सपेंशन की युति हो रही है तो ये जो ऊर्जा है ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो रही है। तो पहली चीज तो ये। अब ये जो ऊर्जा बहुत ज्यादा तेज हो रही है या बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो रही है तो ये जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। किसी भी क्षेत्र में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि वो एक वाइल्ड एनर्जी हो रही है। इट इज जो रिजल्टेंट हो रहा है, जो रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है इस दोनों युति का? एक वाइल्ड एनर्जी, एक वाइल्ड एनर्जी जो कि अनकंट्रोलेबल एनर्जी हो रही है। उसको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। सो ये वाइल्ड एनर्जी बन रही है जिसको भी कंट्रोल करना मुश्किल है। और ये वाइल्ड एनर्जी कुछ भी कर सकती है। ये जल रही है, जलती हुई वाइल्ड एनर्जी है जो कि किसी भी चीज को जला सकती है अगर इसको ठीक से टैकल नहीं किया गया तो। सो दैट इज द फर्स्ट एंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ दिस युति कि ये एक बहुत फायरी कंजंक्शन है और इसको ठीक से टैकल करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज फर्स्ट। सेकंड में अगर इसकी बात करें तो मंगल को हम भूमि का कारक भी मानते हैं, जायदाद का कारक भी मानते हैं, अचल संपत्ति का भी कारक मानते हैं। और उसके साथ जब मंगल के साथ राहु है तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हो, जायदाद रिलेटेड इश्यूज हो। ये दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी इज मंगल से हम हमारे भाई भी देखते हैं, जो हमारे ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनको भी हम मंगल से देखते हैं। तो मंगल और राहु की यहाँ युति हो रही है तो हो सकता है कि भाइयों से रिलेशन में प्रॉब्लम हो, किसी ना किसी कारण से। हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेके कोई इश्यूज हो आपके भाइयों के साथ। दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकता है कि मंगल राहु की युति के साथ आपके भाइयों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। अगर हम भाइयों की बात करें तो, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, मैरिड रिलेशनशिप की बात करें तो जो मंगल है वो किसी फीमेल चार्ट में जो मंगल है वो उसके हस्बैंड को शो करता है। तो हो सकता है मंगल राहु की युति वहां पे मैरिड लाइफ में कुछ ट्रबल दे, मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस दे, बिकॉज राहु इज अ अनएथिकल प्लैनेट। राहु इज अ अनएथिकल प्लैनेट। सो हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में किसी न किसी चीज को लेके वाद विवाद हो, डिससेटिस्फैक्शन हो और बराबर एक पीसफुल और हार्मोनियस रिलेशनशिप ना हो।
सो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। फोर्थ पॉसिबिलिटी बनती है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके। देखिए ये फायरी कंजंक्शन है, ये भी दिखाता है कि, और राहु है, तो राहु एक आकस्मिकता का भी ग्रह है। ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज हो जाना, जो चीज आपने एंटिसिपेट नहीं की हो, जो चीज आपने फोर्सी नहीं की हो, वो ऑल ऑफ अ सडन वो चीज घट जाना, सो दैट इज ऑल्सो राहु। सो इट शोज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऑल्सो। इट शोज, अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की बात करें तो हो सकता है कि बिकॉज मंगल इज ब्लड ऑल्सो, तो इट शोज द ब्लड प्रेशर ऑल्सो। मंगल कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो 8th हाउस को रूल करते हैं, वृश्चिक राशि को रूल करते हैं, और वृश्चिक राशि अगर शरीर को देखे तो वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे आती है। तो हो सकता है प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड इश्यूज हो, यूरिन ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो, पाइल्स जैसी कोई बीमारी हो, सो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी व्हेन देयर इज अ मंगल राहु युति। मंगल राहु की और युति की बात करें तो डिपेंड करता है कि ये कहां हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये 5th हाउस में हो रही है तो हो सकता है कि मिसकैरेज का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो अबॉर्शन के कोई केसेस हो, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो, सो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटीज कि पर्टिकुलरली वो किस हाउस में हो रहा है। सपोज मंगल राहु युति इज हैपनिंग इनटू 8th हाउस, so this युति in 8th house, मतलब we are prone to accidents, अब एक्सीडेंट्स कौन से भी हो सकते हैं। इट कुड बी अ व्हीकल एक्सीडेंट ऑल्सो, इट कुड बी एक्सीडेंट बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, इट कुड बी एक्सीडेंट बाय फायर ऑल्सो, बिकॉज जो मंगल है वो बिजली का भी कारक है, वो आग के भी कारक है। सो एक्सीडेंट्स को शो करती है ये युति, हेल्थ इश्यूज को शो करती है, ऑपरेशंस को शो करती है, सर्जरी को शो करती है, बिकॉज मंगल डिनोट्स ऑल दीज थिंग्स। So these are the strong possibilities, और health issues, accidents, all of a sudden events in the life ये युति ला सकती है। मंगल वाद विवाद, कंपटीशन, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, इनके भी कारक हैं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर ये युति किसी कुंडली में अगर है तो हो सकता है कि इसके रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। सो ये जो थोड़े से जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मंगल राहु की युति की बात करें तो दीज आर नेगेटिव पॉइंट्स, बिकॉज जहां भी ये युति होगी उन चीजों को ये डैमेज करेगी। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो राहु इज व्हाट, राहु इज इंटरनेट, राहु इज सोशल मीडिया, राहु इज सिनेमा, राहु इज टीवी, राहु इज मॉडलिंग, राहु इज एक्टिंग, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। तो इन सब फील्ड्स में आपकी छाया काम करती है, आपकी इमेज काम करती है। और मंगल और राहु की जब भी युति होती है तो राहु मंगल से पूरी पावर ले लेते हैं, राहु मंगल से पूरी पावर लेते हैं, क्योंकि राहु ज्यादा अशुभ ग्रह है रिलेटिवली मंगल से। तो मंगल इन चीजों में, राहु की चीजों में, जितने भी राहु के कारक तत्व हैं या राहु की जो फील्ड्स हैं उसमें मंगल का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, तो वो एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, तो इन फील्ड्स में सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। मंगल मेरा देह भी है, मंगल बॉडी भी है। सो मंगल कैन एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑल्सो, संरक्षक ऑल्सो, प्रोटेक्शन देने वाला। तो हो सकता है जो फील्ड्स अच्छी हो सकती है वो डिफेंस फील्ड हो सकती है, क्योंकि वहां पे आप कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। यू कैन बी अ गुड जिम ट्रेनर ऑल्सो, जिमिंग में आप अच्छे हो सकते हो। यू कैन बी गुड इन सिक्योरिटी सर्विसेज ऑल्सो। सो ये जो फील्ड्स हैं यहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा। यू कैन बी अ गुड डॉक्टर ऑल्सो, यू कैन बी अ गुड लॉयर ऑल्सो, बिकॉज मंगल इज लिटिगेशन ऑल्सो। मंगल वो ग्रह है कि जो अस्त्र शस्त्र भी यूज करता है, तो अस्त्र शस्त्र डॉक्टर भी यूज करता है, ठीक है, वो बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं यूज करता है, छोटे यूज करता है, बट वो लाइफ को सेव करने के लिए यूज करता है। सो यू कैन बी गुड डॉक्टर ऑल्सो, यू कैन बी गुड लॉयर ऑल्सो। सो दीज आर द वेरी गुड फील्ड्स अगर मंगल राहु की युति आपके कुंडली में बनी हुई है। बाकी ग्रहों का एस्पेक्ट भी ऑफकोर्स देखना जरूरी है। राहु ऑल्सो डिनोट्स फॉरेन लैंड, राहु ऑल्सो डिनोट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो अगर आप किसी ना किसी तरीके से फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है, भले फिर वो एजुकेशन हो, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हो, सो एनी विच वे इफ यू आर कनेक्टेड टू फॉरेन लैंड, ये आयुति आपके लिए अच्छा काम करेगी, बिकॉज आप जो राहु के क्षेत्र है उसमें आपको एक पुश मिल रहा है, उसमें आपको एक एनर्जी मिल रही है, तो वहां पे आपके जो सक्सेस के चांसेस हो जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं।
आइए अब बात करते हैं कि मंगल राहु की युति जब भी किसी थर्ड प्लैनेट के साथ युति बनाएगी तो रिजल्ट किस प्रकार के होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मंगल राहु की युति जब किसी थर्ड प्लैनेट से युति बनाएगी, इसका मतलब हुआ कि हम 3 प्लैनेट्स कंजंक्शन की यहां पे बात कर रहे हैं। मंगल राहु की युति, यहां पे युति का मतलब कंजंक्शन भी है, और अगर ये प्लैनेट एक दूसरे से त्रिकोण में है, ट्राइन में है, 159 में है, तो भी ये रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मंगल राहु की युति सूर्य के साथ हो रही है तो ये इंसान में एक एक्सेसिव ईगो क्रिएट करेगी, एक एरोगेंसी क्रिएट करेगी, एक स्टबॉर्ननेस क्रिएट करेगी, जिद्दीपना जिसको आप कहते हो, ईगो, हाई ईगो, वो किसी की सुनेगा नहीं, अपनी चलाएगा, एक जिद्दीपना होगा, तो ये उसके लिए नेगेटिव होगा अगर ये मंगल राहु की युति सूर्य के साथ युति बना रही है या 159 में ट्राइन में है। तो ये हुआ जब ये रिजल्ट्स हुए जब ये सूर्य के साथ युति बनाएंगी। अगर मंगल राहु की युति चंद्र के साथ है तो क्या होगा। चंद्र मेरे मन का कारक है, तो जब भी मंगल राहु की युति चंद्र के साथ होगी तो हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी, सतत विचार, थॉट्स, चिंता, साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन की टेंडेंसीज, और कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में विचार आते रहेंगे जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे, नेगेटिव विचार आते जाएंगे अगर मंगल राहु की युति चंद्र के साथ है। हाइपर एक्टिविटी देता है मंगल राहु चंद्र के साथ जब भी युति बनाता है। अत्याधिक चिंता, अत्याधिक बेचैनी, मंगल राहु चंद्र, अत्याधिक बेचैनी, ये रिजल्ट्स होते हैं जब चंद्र के साथ युति बनती है। मंगल राहु की जब बुध के साथ युति बनेगी तो क्या होगा। देखिए, बुध एक युवा प्लैनेट है, तो अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, उन रिलेशनशिप्स की, लव अफेयर्स की बात करें, तो जो कि अभी जो उन लोगों के लिए जो कि मैरिड नहीं है, अफेयर्स में है, लव अफेयर्स में है, तो उनके लिए यहां पे एंजाइटी का कारण इनके ये लव रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनते हैं अगर मंगल राहु की बुध के साथ युति है। लव रिलेशनशिप इज द रीजन फॉर देयर एंजाइटी इफ मंगल राहु और बुध है। तो बुध बुद्धि का भी कारक है, तो ये मंगल राहु की युति जो एनर्जी है जब बुध के साथ कंजंक्ट करेगी तो ये तीक्ष्ण बुद्धि देगी, ज्ञान नहीं देगी, बुद्धि देगी। बुद्धि कैन बी गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो। बुद्धि कैन टेक यू टू कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन ऑल्सो और डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जा सकती है। टेररिस्ट की भी जो बुद्धि होती है वो बहुत शार्प होती है, बट वो नेगेटिवली यूज करता है उस बुद्धि को। ये भी है, मंगल राहु और बुध जब कंजंक्ट करेंगे तो रिलेशनशिप्स के इश्यूज जैसे मैंने बताया। दूसरा इश्यूज ये हो सकता है कि बुद्धि बहुत तेज होगी बट वो गलत डायरेक्शन में यूज होगी। सो दैट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड इज ये मंगल राहु की युति बुध के साथ एंटरटेनमेंट की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति देती है, भोग करने की ज्यादा प्रवृत्ति देती है, भोग विलासता की ज्यादा प्रवृत्ति देती है, और इनमें अगर कहीं शुक्र भी ऐड हो जाए तो ये चीजें और बढ़ जाती है। तो ये है जब मंगल राहु बुध से किसी तरीके से युति बनाएंगे या ट्राइन में रहेंगे। मंगल राहु की जब गुरु से युति बनेगी तो क्या रिजल्ट्स रहेगा। देखिए, मंगल राहु गुरु, अब गुरु और राहु की बात करें तो यहां पे गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। मतलब इस युति में अंगारक योग भी बन रहा है और गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। मंगल राहु का अंगारक योग भी बन रहा है और गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है। तो ये युति किस तरीके से काम करेगी। देखिए, ये युति देखा जाए तो अपने आप में बहुत अच्छी युति है, बहुत अच्छी एनर्जी फॉर्म हो रही है। देखिए, मंगल राहु मतलब ज्ञान, मंगल राहु मतलब एक एनर्जी क्रिएट हो रही है और वो गुरु के साथ है, तो गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु विजडम के कारक है। तो जो विजडम को एनर्जी मिल रही है तो आप ऐसा इंसान की सुपर इंटेलिजेंट इंसान होगा, ऐसा बहुत ब्रेनी होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, ज्ञान को यूज करता होगा, उसमें विजडम होगा। बुद्धि तो ठीक है, विजडम होगा। यहां पे बुद्धि और विजडम में फर्क है। विजडम मतलब कि कौन सी चीज कब करनी है, क्या करना है, नहीं करना है कि नहीं करना है, वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऐसे इंसान के पास ज्ञान होगा। बुद्ध की जब हमने बात की थी तो हमने बुद्धि की बात की थी। अब हम गुरु की जब बात कर रहे हैं, बृहस्पति की जब बात कर रहे हैं तो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। बट इस इंसान का भी प्रॉब्लम यही है कि वो जो ज्ञान है उसको वो गलत डायरेक्शन में यूज करता है, ज्ञान को गलत डायरेक्शन में यूज करता है। तो ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा
डेडली हो जाता है और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज इसके पास सिर्फ बुद्धि ही नहीं है, इसके पास बुद्धि के साथ ज्ञान भी है, तो ये कुछ भी कर सकता है। इसीलिए इसको गुरु चांडाल योग के नाम से, गुरु चांडाल योग के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ गुरु और राहु को। सो गुरु राहु के साथ मंगल है तो उसमें भी एनर्जी आ गई, तो बड़ा बेनिफिक सा कंजंक्शन हो जाता है, और ये गलत डायरेक्शन में अपने अपने ज्ञान को यूज करते हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। मंगल राहु की युति अगर शुक्र के साथ है तो ये भी एक कंजंक्शन थोड़ा ट्रिकी सा कंजंक्शन है। क्यों ट्रिकी सा कंजंक्शन है? अगर शुक्र रिलेटेड चीज की बात की जाए, वीनस रिलेटेड की चीज की बात की जाए, तो मटेरियलिस्टिक गेन, भौतिक सुखों के लिए ये कंजंक्शन अच्छा है, आपको देगा, हर चीज देगा, चाहे फिर वो संपत्ति हो, चाहे वो गाड़ी हो, अच्छा घर हो, हर सुख सुविधा देने में ये कंजंक्शन सक्षम है, कैपेबल है। मंगल राहु शुक्र। प्रॉब्लम कहां है? मंगल इज लिटिगेशन ऑल्सो, मंगल इज वाद विवाद ऑल्सो, मंगल इज प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो ये सब होने के बाद भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, ये प्रॉपर्टी दे सकता है आपको, और प्रॉपर्टी मतलब छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं, एक्सोटिक प्रॉपर्टी जिसको कहते हो, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी, अच्छी जगह पे अच्छी प्रॉपर्टी दे सकता है, बिकॉज मंगल है, राहु है और शुक्र है। बट ये भी हो सकता है कि इस प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम्स हो, लिटिगेशन हो, और हो सकता है कोई ना कोई कोर्ट कचहरी के केसेस अटके पड़े हो, किसी से वाद विवाद हो, तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सो मंगल राहु शुक्र युति की बात की जाए तो ये ट्रिकी सा कॉम्बिनेशन है, अच्छा भी हो सकता है, बट हाँ उसके साथ जो एड ऑन्स है उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो, लिटिगेशन वगैरह हो। तो दिस इज मंगल राहु शुक्र युति। मंगल राहु शनि की बात करें, मंगल राहु शनि की बात करें तो शनि एक कर्म कारक ग्रह है, ये हमारे कर्म क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो मंगल राहु शनि की जब भी कोई कंजंक्शन होगा या 159 में होंगे, ट्राइन में होंगे, तो ये दर्शाता है कि जो आपकी बेचैनी है या जो एंजाइटी है वो आपको आपके कर्म क्षेत्र में है। चाहे फिर वो हो सकता है कि आपके आपके एग्रेसिव नेचर के कारण हो, आपके ईगो के कारण हो, कोई बॉसेस से वाद विवाद हो, बट किस कर्म क्षेत्र में सतत कोई ना कोई एंजाइटी, प्रॉब्लम्स ये आपको रहेंगी रहेंगी अगर मंगल राहु शनि कंजंक्ट कर रहे हो या ट्राइन में हो। तो ये पॉसिबिलिटी सब बनती हैं जब मंगल राहु की युति बाकी किसी प्लैनेट से बने। तो मंगल राहु की युति एक एनर्जी क्रिएट कर रही है, एक बेचैनी क्रिएट कर रही है, एक एंजाइटी क्रिएट कर रही है, और एंजाइटी का कारण क्या है? जो तीसरा प्लैनेट जुड़ रहा है मंगल राहु से, वो एंजाइटी का कारण है। चाहे फिर वो सूर्य हो, चंद्र हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, तो उस रिलेटेड चीजों में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि थर्ड प्लैनेट इन मंगल राहु की युति से जुड़ रहा है। तो ये है मेरा कंप्लीट एनालिसिस ऑन हाउ मंगल राहु की युति किस तरीके से रोल प्ले करती है कुंडली में, और जब वो बाकी प्लैनेट से कंजंक्ट करती है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देती है। आइए अब बात करते हैं इस युति को किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से हैंडल किया जाए। इस युति में एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक इंटेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है, जिसको कि हमको चैनलाइज करना है, उसको ठीक तरीके से डायरेक्शन देना है। और ये जो जो इंटेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये मंगल के कारण वो इंटेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो हमको मंगल को मैनेज करना है। मंगल को मैनेज करने का मतलब एक्सरसाइजेस, एक्सेसिव वर्कआउट, जिमिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग। जिम में क्या होता है कि आप जो एक्सरसाइज करते हो वो आर्टिफिशियल तरीके से करते हो। वॉकिंग के लिए आप ट्रेडमिल का यूज करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो। सो राहु इज अनकन्वेंशनल पार्ट, राहु अनकन्वेंशनल चीजों को दिखाता है, मंगल एक्सरसाइज को दिखाता है। सो एक्सरसाइज थ्रू अनकन्वेंशनल मीन्स इज मंगल राहु युति। सो इस युति को बेस्ट जो तरीका है मैनेज करने का, दैट इज एक्सेसिव वर्कआउट। एक्सेसिव वर्कआउट का मतलब है कि आप इतनी एक्सरसाइज करो, इतना वर्कआउट करो कि आप में पसीना, बहुत पसीना आ जाए, ताकि वो एनर्जी जो क्रिएट हो रही है वो क्लियर हो जाए और आपकी एनर्जी क्रिएटिविटी की तरफ बढ़े। सो दैट इज द रेमेडी, और ये रेमेडी बहुत काम करती है। अगर कुंडली में ये युति बन रही है और अगर आप एक्सेसिव वर्कआउट्स करते हो या रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हो, तो ये युति आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देगी। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑन कि इस युति को किस तरीके से हैंडल करना है और मैनेज करना है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।